शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। हल्की बारिश के बीच पंचायत चुनाव के मतदान में लोगों की हुई बम्पर वोटिंग। सहवालपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के घर पर हुए हमले मामले में पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार। और सरैयागंज टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने इस्लामिक आतंकवाद का जलाया पुतला। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के मतदान में लोगों की भीड़ उमड़ी। कहीं झड़प हुई तो कहीं पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जिले के 2 प्रखंडों में हल्की झड़प के साथ मतदान संपन्न हुआ। सुबह से जैसे ही मतदान शुरू हुआ, गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लग गई। हालांकि सुबह में हल्की बारिश भी हो रही थी, इसके बावजूद लोग भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे थे। वहीं मुसहरी प्रखंड के रेवा रोड स्थित बूथ नंबर 101 पर ईवीएम खराब होने से 1 घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ। आपको बता दें कि दोनों प्रखंडों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने थे, लेकिन कुछ जगहों पर विलंब से मतदान शुरू हुआ, जिसके कारण मतदाता में काफी आक्रोश देखी जा रही थी। सभी जगह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जो भी मतदाता है अपना अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम लोग बिजली विभाग के दूत पर आए हैं सदर थाना क्षेत्र और अभी विधि व्यवस्था एकदम सामान्य है। लोग वोटिंग कर रहे हैं आराम से। कहीं कहीं पर शहरी क्षेत्र में जो है वो छिटपुट घटनाएं की जानकारी है। बूथ के अंदर कोई घटनाएं नहीं घटी है। बाहर जो भी गैदरिंग है उसके लिए भी हम लोग विधि व्यवस्था को सामान्य किए हुए हैं। नंबर 101 है और मतदान होना था 7 बजे से, जबकि मशीन खराब होने के कारण 8 बजे से मतदान। बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा है। हाँ लगा था, लेकिन वो काम नहीं किया। सही जानकारी नहीं होने के कारण उनको वो चले गए थे, आए और बायोमेट्रिक वाला आए थे। अभी मतदान में तो कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, थोड़ा हंगामा हुआ है बीच में लाइनिंग में। वही थोड़ा सा वोटर आईडी के चलते वो डिफरेंस था। दूसरे आदमी के लेकर आए थे, अपने पिताजी को नाम पर गिराए, उसको साइड कर दिया गया है। वहीं अय्यापुर थाना क्षेत्र के विसहर स्थान स्थित बूथ नंबर 30 और 31 पर प्रत्याशियों के समर्थक के घुसे जाने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने स्कूल के मेन गेट को बंद कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत करवाया। निधि 9 को है, 9 का आदमी यहाँ पे खड़ा है। किसी के आदमी भीतर घुस जाता है, किसी के बाहर आता है तो उसको दिक्कत होता है। इसीलिए केमारी हम लगा दिए हैं। जिसको वोट गिराना है अपना आधार कार्ड लेके जाए और प्रशासन के साथ वोट गिरा के चुपचाप चले आए। आप क्यों ये ग्रिल बंद किए हैं? हाँ, ग्रिल इसी कारण बंद किया कि यहाँ पर कहीं बवाल नहीं हुआ है। अब प्रतिनिधि से के आदमी से यहाँ पर सबके 9 के 9 और यहाँ पर हल्ला हो जाएगा तो यहाँ पर मार दंगा हो जाएगा। इसलिए हम बंद कर दिए हैं कि आधार कार्ड लेके जाए भाई, अगला वोट गिरा के आ जाए। नहीं, उनसे नहीं संभाल रहा है, वो टाइट नहीं है। जिसको मन रहा है वो अंदर जा रहा है, इसलिए हम गेट लास्ट में लगा दिए हैं। मुसहरी प्रखंड में लगभग 59% मतदान हुआ, जबकि बोझा में लगभग 65% मतदान हुआ। अय्यापुर इलाके में पुलिस पर हुए हमले मामले में गिरफ्तार 15 आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहवाज में मुखिया प्रत्याशी के घर पर हमला व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 15 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सभी को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में गुड्डू, प्रकाश कुमार, साकेत सिंह, चंदन कुमार, किशन कुमार, महेश्वर राय, सत्यम कुमार, नवीन कुमार, राकेश ठाकुर, सुधीर कुमार, पंकज, राजकुमार सिंह, मुकेश कुमार, गोलू कुमार, प्रतीक, रोशन शामिल हैं। बताते चले कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में देर रात मुखिया प्रत्याशी के घर पर हमला किया गया था। विरोध करने पर उनके दोनों बेटों के साथ जमकर मारपीट की गई। बड़े बेटे पर लाठी डंडों से वार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। आसपास के लोगों के जुटने पर सभी चुनाव नहीं लड़ने की धमकी देते हुए भाग गए।
मालूम हुआ कि आपका शराब वाला कांड में से प्यारा मारपीट हुआ था और समझिए कि उसी में हम लोग का आदेश हुआ, इनको ले जा रहे हैं जी। जेल ले जाए। टोटल कितने हैं ये? 15 है। क्या क्या मिले इनके पास से? अब तो हम उनके पास तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल में। सीनियर अधिकारी के आदेश पे? हाँ, हमको जानकारी नहीं है, हमको सिर्फ आदेश हुआ। हाँ, हमको आदेश हुआ कि ले जाना है कोर्ट से जेल। सरकार द्वारा दिव्यांगों को असुविधा ना हो इसके लिए कई विशेष योजनाएं चला जाती है, लेकिन समाहरणालय में पहुंचे दिव्यांग प्रत्याशी को नामांकन के लिए रेंगते हुए पहुंचना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को लेकर विशेष सौगात देते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के एसडीएम पश्चिमी दिव्यांगों का मजाक बनाते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में बुधवार को जिला परिषद का नामांकन करने पहुंची दिव्यांग दंपति को एसडीएम पश्चिमी के गेट से रेंगते एसडीएम कार्यालय तक जाना पड़ा। बारिश और कीचड़ के बीच खुरदुरे सड़क पर रेंगते हुए अपने दिव्यांग पति के साथ दिव्यांग मीना देवी ने परेशानियों को झेलते हुए नामांकन कराया। इस दौरान आसपास के लोग भी कहने लगे कि जिला प्रशासन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि जिला प्रशासन लापरवाह है। दरअसल मीना देवी ने कांटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से नामांकन कराया है। इस दौरान उन्हें रेंगते हुए जाना पड़ा। आपको बता दें कि जिले के कांटी प्रखंड में छठे चरण 15 नवंबर को चुनाव है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जिला मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दिव्यांग मीना देवी ने बताया कि परेशानी तो हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था रहना चाहिए था। वहीं साथ आई दूसरी महिला ने बताया कि दिव्यांग के लिए व्यवस्था रहना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो होबे किया है, अब क्या करिएगा, नहीं है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं मिला। कहाँ से आई थी आप? मिठन सराय माधोपुर से। चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी। किस क्षेत्र से? 20 कांटी। नाम क्या हुआ आपका? मीना देवी। यहाँ पे मतलब आपको रेंगते हुए जाना पड़ा है ना? जी जना जी आए हैं तेना भी गए हैं। नामांकन स्थल पर दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहने पर लोगों ने प्रशासन की विफलता को लेकर निराशा जताया है। जाने आने में दिक्कत, इनको अंदर गाड़ी जाने देना चाहिए ना। प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है, क्योंकि इनको नहीं रुकना चाहिए, या कहीं पर आओ, इनको नहीं रुकना चाहिए ना। सरैया प्रखंड के रुपौली गांव में मंगलवार को डायरिया और फूड पॉइजनिंग से 3 दर्जन बच्चे बीमार हो गए, जिसमें एक की मौत भी हो गई। जिले में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। सरैया प्रखंड के रुपौली गांव में मंगलवार को 3 दर्जन बच्चे डायरिया व फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। एक बच्चे की मौत भी हो गई, जिसकी पहचान विगन महतो के 10 वर्षीय पुत्र निशांत कुमार के रूप में हुई है। 7 बच्चों और किशोरों का इलाज केजरीवाल अस्पताल में पीएससी में चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। वहीं एक ही गांव रुपौली के 4 वर्ष से 15 वर्ष तक के 2 दर्जन बच्चे व किशोरों के उल्टी व दस्त से बीमार होने की सूचना से जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला से सीएस विनय कुमार शर्मा, एससीएमओ सुभाष प्रसाद सिंह, केयर इंडिया के जिला प्रतिनिधि सौरभ तिवारी स्वास्थ्य टीम के साथ सरैया पहुंचे। इससे पहले पीएससी से डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी गांव पहुंच गए थे। 2 दर्जन बच्चों को पीएससी लाकर इलाज हो रहा है। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, सभी का इलाज पीएससी में चल रहा है। एक मेडिकल टीम को गांव में स्थापित किया गया। जब तक कंट्रोल नहीं होता है तब तक टीम जांच करेगी। कल लगभग 8 बजे मुझे मोबाइल पर सूचना मिली कि सकरा प्रखंड के रुपाली गांव में कुछ बच्चों को कई दस्त की शिकायत हो गई है। मैंने तुरंत जो है वहाँ से के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फ़ोन किया, कहा कि ऐसी बात सूचना मिली है, आप तुरंत वहाँ से एक मेडिकल टीम को भेजिए एम्बुलेंस के साथ, पूरी दवा के साथ। फिर वहाँ टीम गई और वहाँ से बच्चों को लेकर प्राथमिक CHC जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकरा लेके आई और सबका इलाज प्रारंभ हुआ। मैंने पूछा तो उस समय पता चला कि लगभग 1 दर्जन बच्चे आए हुए हैं और उनका इलाज हो रहा है। फिर मुझे लगा कि मुझे स्वयं जाके भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित हो गए हैं। मैं रात में ही गया वहाँ और मैंने एक एक करके सारे बच्चों की जांच की। कुल मिला के 19 बच्चे थे और सबकी स्थिति सामान्य थी।
और मैंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अविलंब वहाँ एक कैंप लगा दीजिए जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती है। गांव में जहाँ पर जल जमाव वाला क्षेत्र है या गंदगी जहाँ है वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव करवाइए। गांव में हेलोजन टैबलेट बंटवाइए और एक मेडिकल टीम वहाँ तब तक रहे जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। वहीं पता चला कि 7 बच्चे जो है केजरीवाल में गए हैं। अभी मैंने केजरीवाल हॉस्पिटल से बात की, वहाँ भी 7 बच्चे ठीक है। एक बच्चा जो है जिसका निधन हुआ है वो रास्ते में ही निधन हो गया था। केजरीवाल हॉस्पिटल के लिए सीधे PSC ना जाकर सीधे केजरीवाल हॉस्पिटल के लिए चला था, लेकिन रास्ते में उसका निधन हो गया। वो केजरीवाल हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड था। अभी कितने भर्ती है सर? अभी 22 बच्चे भर्ती हैं। कहाँ बच्चों का सर? घरों में 22 बच्चे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया में भर्ती हैं और 7 बच्चे का इलाज केजरीवाल में हो रहा है। फूड पॉइजनिंग का मामला है सर या डायरिया? देखिए दोनों का लक्षण एक जैसा होता है, लेकिन जो लोगों ने जो दी है इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार कि एक श्राद्ध क्रम का भोज हुआ था और सभी जो संक्रमित लोग वे लोग ही हैं जिन्होंने उस श्राद्ध क्रम के भोज में खाया था खाना। और इसलिए मैंने फूड इंस्पेक्टर को भी रात में ही निर्देश दिया है कि जाकर के हम खाने का सैंपल लेकर के जाँच करें और उसका रिपोर्ट दें। पिछले महीने में सर इसी प्रखंड में इसी प्रकार की नहीं, दूसरे जगह हुआ था वो दूसरे जगह हुआ था, दूसरे गांव में हुआ था। सेम प्रखंड था लेकिन दूसरे गांव में हुआ था। और वो तो मतलब कि वहाँ पर भी एक सूचना मिली थी, एक ओपन जो है वहाँ टब पानी का बना रखा हौदा रखा बना हुआ था बहुत बड़ा, उसी में बच्चे नहाते भी थे, उसका पानी भी पी लेते थे, गंदगी उससे फैली थी। बच्चे हमारे पास आ चुके हैं सरैया रुपौली गाँव से। इनका हिस्ट्री दे रहा है लोग कि किसी के मृत्यु का भोज लोग खाए हैं सारे बच्चे एक दिन पहले, और सारे बीमार पड़ गए हैं कल से ही। और मेरे पास अभी 7 बच्चे आ चुके हैं जो सातों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं चावल दाल का भोज था वही खाया। और क्या है अभी मतलब कितने बच्चे बीमार हैं? गांव में तो सभी बच्चे को ऐसा बुरा हो रहा है। सारे गांव के बच्चे? हाँ। कितने बच्चे भी कुछ एक्सपायर भी किए हैं? जिले में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 3 दिनों से पानी में पड़े अचेत व्यक्ति को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के फकीरा चौक के समीप चौर के पानी में एक युवक को बेहोशी की हालत में निकाला गया। वह बीते 36 घंटे से अधिक देरी से पानी में बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। वह ढंग से आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था, जिसके कारण वह पानी में ही पड़ा रहा। वह रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों को देखकर पानी के बाहर हाथ निकालकर हिलाने लगा। जैसे ही एक ग्रामीण की उस पर नजर पड़ी तो शोर मचाया गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सूचना सदर पुलिस को दी। सूचना के आधार पर सदर थाना के दरोगा जैनेंद्र कुमार झा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को जब पानी से बाहर निकाला गया तो उसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसने सिर्फ एक जंघिया पहना था। वह ठंड से भी ठिठुर रहा था। इसके बाद सदर थाना के दरोगा जैनेंद्र कुमार झा ने मानवता दिखाते हुए ग्रामीणों को कुछ कपड़े लाने को कहा। दरोगा के कहने पर लोगों ने उसे कपड़े दिए। फिर दरोगा ने निजी क्लिनिक की फी देकर पीड़ित युवक का प्रथम उपचार शुरू करवाया ताकि वह किसी तरह बच जाए, लेकिन उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोगों के अनुसार युवक को किसी ने नशा खिलाकर लूटपाट की, फिर उसके सारे वस्त्र भी खोल दिए। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली थी ग्रामीण के द्वारा कि फकीरा चौक पर जो है एक पानी में डूबा हुआ अज्ञात व्यक्ति है जो कुछ अपना नाम पता नहीं बता रहा था। तो फिर ग्रामीण के सहयोग से हम लोग इनको पानी से निकाले और उसके बाद जो है इनका इलाज जो है एक हम फ़ोन किए, यहीं पे क्वैक हैं डॉक्टर हरिओम जी, उनको फ़ोन करने के बाद उनको बुलाया कि इनका तत्काल जो है फर्स्ट एड आप कर दीजिए, क्योंकि अभी इनको कहीं ले जाने के हालत में ये व्यक्ति जो है नहीं था। फिर थोड़ा होश आने के बाद इनको जब हम नाम पता पूछे तो इन्होंने अपना नाम इंदर राम बताया है और पिता का नाम दशरथ राम बताया है। पूछे कि कहाँ के रहने वाले हैं तो दरभंगा जिला बहादुरपुर थाना के रहने वाले हैं। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है? देखने से यही प्रतीत होता है कि धीरे धीरे जो डॉक्टर हरिओम साहब हैं वो इनका इलाज किया है तो धीरे धीरे होश में आ रहा है और लग रहा है कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हालात क्या था, किस तरह से? हालात ये थी कि इनका पाँव जो है, दोनों पाँव और हाथ ये पूरी तरह से मतलब
इतना पानी में रहने के बाद पूरी तरह से ठिठुर गया था। अब कोई इनका अंग काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ के ग्रामीण जो है, फकीरा चौक के बगल में जो ग्रामीण है वो काफ़ी सहयोग किए हैं और सदर थाना के पुलिस भी यहाँ आई है। तो हम लोग इनको कपड़ा उपड़ा का व्यवस्था करवा के दे के और फिर इलाज करवा के। यही प्रतीत होता है कि कहीं जा रहे थे और काम करने के लिए, तो स्पष्ट ही बता नहीं रहे क्योंकि अभी पूरी तरह से होश में आए नहीं हैं। लेकिन यही लगता है कि कोई नशाखुरानी करके इनको जो है फेंक दिया था पानी में, और ये पानी में कुछ दिन रहने के बाद इनका इस तरह का हाल हो गया है। मामले में चिकित्सक ने बताया कि उसकी स्थिति काफी गंभीर है, इलाज किया जा रहा है। इधर चिकित्सक ने आशंका जताया कि 24 घंटे से अधिक देरी से पानी में था, जिसके कारण उसके हाथ व पैर फूल गए। वहीं सड़ने की भी स्थिति आ गई थी, उसे अभी भी होश में नहीं आ सका। पीड़ित खुद को दरभंगा का रहने वाला इंद्र कुमार बता रहा है, उसका इलाज किया जा रहा है। जो है से अपना नाम जो है से इंदल कुमार बता रहा है, पिता के नाम दशरथ राम, यह दरभंगा जिला बता रहा है, और मेथना जो है से गांव के नाम बता रहा है, जो कि अभी क्लियर नहीं, इसको माने अर्ध बेहोशी में है, और थाना बहादुरपुर यही तो बता रहा है जी। मामला देखने से तो लगता है कि यह कहीं आ रहा था या जा रहा था, अरे उसी में कहीं इसको नशा खुरानी वाला इसको नशा खिला करके पानी में फेंक दिया है। कहाँ पे फेंका? फकीरा चौक पर जो है से। कैसे वहाँ पे देखा है, कैसे बरामद? कोई ग्रामीण जो है से पेशाब करने गया है ना, तो वह देखा तो उसको लगा कि मरा हुआ है, लेकिन यह मूड़ी अलगाए हुए था, हाथ हिला रहा था, तो वह जो है हल्ला किया है। फिर उसके बाद जो है से लोग निकाला है, सदर थाना को जो है से फ़ोन किया है, इंस्पेक्टर साहब आए हैं और बहुत मदद इसको किए हैं। माने पहले वह माने हमारे यहाँ ग्रामीण चिकित्सक के यहाँ ही इसको फर्स्ट ऐड करने के लिए वह डिप्यूट किए हैं कि जब तक कि इसका फर्स्ट ऐड हो तो उसके बाद ही हॉस्पिटल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में हो सकता है कि वह मर सकता है ना, क्योंकि उसका जाने में देरी लगेगा, वहाँ डॉक्टर से जो है से माने टाइम लगेगा। अभी माने स्थिति इसका खूब अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सांझ ले माने होश आ जाए। वार्ड नंबर 36 के रुनाज गर्ल्स हॉस्टल गली में पिछले 1 महीनों से जल जमाव लगे रहने के कारण मोहल्ले के लोग नरक में रहने को मजबूर हैं। शहर के मिठनपुरा स्थित वार्ड संख्या 36 के रुनाज गर्ल्स हॉस्टल गली मोहल्ला पिछले 1 महीने से नाली के पानी की निकासी न होने के कारण जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों को अब बीमारी का डर सताने लगा। अब सड़क पर लगे पानी पूरी तरह से काला होकर सड़ने भी लगा है, जिससे मोहल्ले वासी काफी दहशत में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला का निर्माण अनियमितताएं होने के कारण सड़क से ऊंचा नाला बन गया है। नाला से पानी का निकासी बंद हो गया है, जिस कारण नाला का गंदा पानी अब सड़क पर आने लगा, जिससे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोरोना संक्रमण के कारण लोग पहले से ही भयभीत हैं और अब डेंगू जैसी बीमारी का भी डर सताने लगा है। देख रहे हैं कि चारों तरफ जो पानी लगा हुआ है, हम लोग का दुकान वगैरह है, कस्टमर आ रहा है, ना कुछ आ रहा, ना आने जाने का कोई रास्ता है। अब इसी बात है कि मेन टाउन में ये इलाका है, उसके बाजू जैसा पानी है, रोड भी बनाया गया था, आप देखिए रोड ऊँचा है और नाला नीचा, तो पानी जाएगा कैसे? मोहल्ले के जो है निवासी लोग को भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। पानी सड़ भी गया है, बीमारी फैलने की भी आशंका लग रही है। कलर ही बता रहा है कि सड़ा हुआ या ताज़ा पानी, वही मसला है। अब क्या बोलिएगा, ना मोहल्ले के लोग भी एक्टिव नहीं है। अगर मोहल्ले के लोग एक्टिव होते खाली कहने को VIP कॉलोनी है, खाली कहने के लिए VIP कॉलोनी है, बाकी VIP कॉलोनी का हालत क्या है तो आप देख ही रहे हैं। और जो रोड भी बना वो भी नाला से ऊपर बना था, पानी जाएगा क्या? कितनी आबादी होगी इस मोहल्ले में? क्या कितनी आबादी होगी इस मोहल्ले में? मतलब अगर इस आबादी कर रहे तो यहाँ से मतलब 1000-2000 क्या, मतलब एक लाइन से आबादी कहीं ख़त्म ही नहीं है, तो स्टार्ट ही। बीमारी फैलने के भी डर है इससे। जाहिर सी है। पिछले मतलब जून माह से यही हाल है। हम लोग इस एरिया के दुकानदार हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है, ग्राहक नहीं, दिन भर बैठा रहता हूँ ग्राहक के इंतजार में, लेकिन ये पानी है तो कौन ग्राहक आएगा? देख रहे हो पानी भी क्या है, पर गंदगी से भरी हुई है, मलेरिया का भी प्रकोप बढ़ सकता है, और ये गंदा पानी है के कौन कस्टमर आएगा? निगम प्रशासन की तरह कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं पानी निकलता ही नहीं, यहाँ का रोड ऊंचा है
और सड़क नीचा है, तो पानी निकलेगा कैसे? इसी तरह सर गल के सूखता है, फिर गंदगी, सड़न, स्मेल सारा चीज़ रहता है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरैयागंज टावर चौक पर बांग्लादेश में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को सरैयागंज टावर के निकट कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में अभी तक 1000 से अधिक हिंदू घायल हो चुके हैं तथा अभी तक 100 हिंदुओं के मारे जाने का समाचार आ रहा है। कई हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरन रूप से सामूहिक बलात्कार भी हुआ है। बांग्लादेश के चांदपुरा के हाजीगंज में एक तो महिला, उसकी बेटी और उसकी बहन के बेटी के साथ पाशविक रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। मात्र 10 साल की एक मासूम बच्ची ने तो वहीं दम तोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की कई सारी मंदिर नष्ट कर दी गई। 2 संत तथा मंदिर के 3 पुजारी की बर्बरता से हत्या की गई और उनके शव को तालाब में फेंक दिया गया। इन्हीं सब के विरोध में इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। द्वारा मुजफ्फरपुर महानगर के द्वारा इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और प्रशासन तंत्र के आंखों में यह नज़र देना कि अब यह अत्याचार हिंदुओं पर हो रही नहीं सहा जाएगा। बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा के दिन मारा गया था, हिंदुओं ने चुन चुन कर मारे और निर्मम तरीका से कितनों का घर जला दिया गया, पूजा पंडालों को तोड़ा गया, मूर्तियों को विखंडित किया गया, खंडित किया गया। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद मुजफ्फरपुर खड़ा है। मंगलवार की देर शाम बोछा प्रखंड के चौपारा पंचायत भवन के समीप मुखिया प्रत्याशी के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक को गोली भी लगी।
बोछा प्रखंड के चौपार पंचायत भवन के समीप मंगलवार शाम 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थन में गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इस घटना में मुखिया प्रत्याशी बेबी पटेल के पुत्र इंद्रजीत कुमार को गोली लगी। आनन फानन में घायल को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। घटना के बाद कर्णपुर उत्तरी पंचायत पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। जानकारी के अनुसार मुखिया प्रत्याशी बेबी पटेल अपने क्षेत्र का जायजा लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान यह घटना घटी। घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी दलबल के साथ अस्पताल पहुंच गए। घटना स्थल पर घायल युवक से घटना की जानकारी ली। डीएसपी राम नरेश पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी की घटना हुई है, एक युवक को गोली लगी है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। बोचहा थाना अंतर्गत एक गोलीबारी की घटना घटी है, उसमें एक इंजर्ड मां जानकी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। उसी से पूछताछ के क्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे। तो प्रथम दृष्टया क्या मामला सर? गोलीबारी की घटना है। अभी कल बोचहा थाना अंतर्गत चुनाव भी होना है, पंचायत चुनाव। उसी से संदर्भ में ये बताया जा रहा है जो इंजर्ड है कि उसी में एक पक्ष दूसरा पक्ष जो है वो गोलीबारी की घटना की। 2 लोगों की सर गोली लगने के बाद यहाँ पर एक आदमी इंजर्ड है, बाकी जहाँ भी होंगे उसको हम लोग देख के बात करेंगे। खादी भंडार स्थित बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ का 66वां स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार को खादी भंडार स्थित बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ का 66वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर खादी की भूमिका, खादी का इतिहास, खादी के विकास के साथ खादी के रोजगार सृजन को लेकर विशेष विचार विमर्श किया गया, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके। इस मौके पर बिहार सरकार के कानून एवं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार भी पहुंचे। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े रहे। मौके पर नेपाल के पूर्व मंत्री अजय चौरसिया, नेपाल भारत सहयोग मंच के अध्यक्ष अशोक वैद्य, सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार, कांटे विधायक इजराइल मंसूरी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो ये चर्चा थी और महोत्सव जो मनाया गया था, उसमें यही था कि खादी का विकास कैसे हो, और इस पर बहुत महत्वपूर्ण लोग सब भी इस पर विचार दिए हैं, और उस विचार को खादी के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, उस विचार पर अमल करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजी रोटी मिले, इसके लिए हम सदा तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहें। इस कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों से भी लोग आए थे? पूरे देश से लोग आए थे और सबों ने अपना जो विचार दिया वो बहुत ही सराहनीय विचार था, जिससे उस विचार पर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश का जो बेरोजगारी है वो दूर होगा। 21 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर क्लब में ब्रह्मर्षि यदुवंशी समिति द्वारा बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती के अवसर पर ब्रह्मर्षि यदुवंशी समन्वय समिति के द्वारा आगामी 21 अक्टूबर को कंपनी बाग स्थित मुजफ्फरपुर क्लब परिसर में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। उक्त बातें बुधवार को समन्वय समिति के संयोजक संजीव चौधरी ने मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। साथ ही कहा कि इस आयोजन में राज्य के राजनीति से जुड़े कई हस्तियां और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। ब्रह्मर्षि यदुवंशी समन्वय समिति की ओर से बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का जयंती समारोह हम लोग यहाँ मना रहे हैं कल 21 अक्टूबर को, और हमारा उद्देश्य है 1990 की जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थी वो आज के समय में काफ़ी बदल चुकी है, और इस नए परिवेश में बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के विचार की कितनी प्रासंगिकता है ये हम अपने समाज के लोगों को बतावें, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। चूँकि 90 के समय में और आज के समय में काफ़ी अंतर आ गया है, और इन अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहे से हम A to Z के पार्टी है, मतलब सब लोग रहेंगे, परंतु A to Z की पार्टी है तो सरजमीन पर कैसे काम हो कि वो समाज जो हमसे अलग हो गए वो एकजुट हो, इसी का पहल हम लोगों ने शुरू किया है। ये जो ब्रह्मर्षि और यदुवंशी बिहार की जो बड़ी ताकतें हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कहते थे ये दोनों ताकत अगर इकट्ठा होकर रहे
तो किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।